राशि में मंगल मंगल जी हाँ, मंगल की बदलने वाली चाल कुछ यही इशारा कर रही है। गुरुवार को मंगल मकर राशि में करने वाला है प्रवेश और इस राशि परिवर्तन के साथ ही बदल जाएगी ग्रहों की स्थिति। लेकिन ये ग्रह स्थिति जातकों के लिए लेकर आ रही है राहत की सांस। इस ग्रह स्थिति का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा मांगलिक जातकों को। कैसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुरेश कौशल जी। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कौशल जी से जानेंगे हम कि किस तरह से मंगल की इस बदलती चाल का उठाएं आप लाभ। लेकिन पहले जानते हैं मंगल का राशि परिवर्तन क्यों है इतना शुभ। मकर राशि में मंगल मंगल। गुरु की दृष्टि में आएगा मंगल। नहीं सताएगी शनि की टेढ़ी नजर। मांगलिक जातकों पर होगा खास असर। जल्द मिलेगा जीवन साथी का साथ। सौर मंडल का लाल ग्रह बदलने लगा है अपनी स्थिति, साथ ही बदलने लगा है ग्रह दशा का असर भी। असर जो आपको दिला सकता है जीवन की तमाम समस्याओं से निजात, जो आपके घर कर सकता है खुशियों की बरसात। मंगल करेगा राशि परिवर्तन। मंगल का मकर राशि में प्रवेश। मकर राशि में 5 जनवरी तक करेगा गोचर। 27 नवंबर यानी गुरुवार दोपहर में जैसे ही घड़ी में 12:57 होंगे, मंगल अपनी राशि बदलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल का ये परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालेगा, चाहे धर्म हो या राजनीति, अर्थ हो या स्वास्थ्य। जीवन का कोई पहलू इससे बच नहीं पाएगा। और बात अगर मांगलिक जातकों की करें तो मंगल की इस चाल का सबसे ज्यादा असर मांगलिक जातकों पर देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं उनके लिए शुभ साबित होगा। दरअसल 27 नवंबर को ही शुक्र भी उदय हो रहा है। ऐसे में उन जातकों को बेहद लाभ होगा जिनके विवाह में अड़चनें आ रही थीं, या फिर किसी कारणवश लंबे समय से विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। ऐसे जातकों के लिए जीवन साथी की तलाश खत्म होगी और घर परिवार में शुभ संस्कार के योग बनेंगे। मंगल मकर राशि में 5 जनवरी तक गोचर करेगा। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मंगल गुरु की पूर्ण दृष्टि में आ जाएगा। शनि की भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही होगी, लेकिन शुक्र का उदय होना और गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि की दृष्टि को निस्तेज कर मंगल की शुभता को कई गुना अधिक बढ़ाने का काम करेगी। इस बदलाव के चलते लाल ग्रह से जुड़े क्षेत्र जैसे भूमि, संपत्ति, लाल पीले रंग के फलों के व्यापार, तांबा, सोने से जुड़े व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। जो जातक बार बार बीमार पड़ रहे हैं या पितृदोष के कारण घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो मंगल के इस परिवर्तन के कारण आप इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो गुरु मांगल्य, हंस, रोचक और पंच महापुरुष योगों के कारण जातकों को वो सुनहरा मौका मिलने जा रहा है जिससे वो अपने भविष्य में तरक्की और कार्य क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चूकिएगा नहीं, समय रहते जान लीजिए वो छोटे छोटे उपाय जिससे खुशियां दिल खोल कर करें आपका स्वागत। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले बात करेंगे मांगलिक जातकों की। मांगलिक दोष किस तरह से इस राशि परिवर्तन के मौके पर दूर किया जा सकता है, कौशल जी ये बताइए। जिन जातकों की कुंडली में जन्म समय में मंगल मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक अथवा मकर राशि में हो, या मिथुन, कर्क, तुला, मकर या कुंभ लग्नों में जिनका जन्म हुआ हो, यही राशि यही लग्न हो, तो मकर राशि में मंगल के प्रवेश के साथ ही तनाव दूर करने के नए रास्ते खुलेंगे। स्वतः ही तनाव दूर होना शुरू होगा। आपके संबंधों में अचानक ही प्रकृति कुछ ऐसी होगी कि उनमें सुधार होगा। कुछ आपको कानूनी मध्यस्थता जो होगी वो लाभकारी होगी।
पत्नी आपको कुछ उपाय करने हैं, कानूनी मध्यस्थता को आप ले सकते हैं। पति पत्नी के साथ दोनों बैठकर इकट्ठे सुंदरकांड का रोज पाठ करें और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ बेहद लाभकारी मांगलिक जातकों के लिए रहेगा। मांगलिक जातक यदि आप हैं तो लग्नेश के रत्न के साथ, जो भी लग्न हो उसके रत्न के साथ 6 रत्ती का मूंगा धारण करें। पति पत्नी हर गुरुवार राम मंदिर में बेसन के लड्डू भी चढ़ाएं, कम से कम 3 लड्डू जरूर हों, तो मांगलिक जातकों के जीवन में एकदम से मधुरता आने लगेगी, क्योंकि इसी दिन शुक्र भी उदय हो रहा है जो प्रेम का दूसरा ग्रह है। तो साथ ही ये भी बताइए कौशल जी, जो लोग पितृदोष से ग्रसित है, पितृदोष जिनकी कुंडली में है, ऐसे लोग क्या उपाय करें? पितृदोष के लिए मंगल का उच्च होना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अगर परिवार के ज़्यादातर सदस्य और पुरुष सदस्य जो बार बार जिनके सर और घुटनों में लोहे अथवा ईंट से चोटें लगती हों या अग्नि से दुर्घटनाओं से चोटें लगती हों, महिलाओं को संतान संबंधी समस्याएं होती हों, बार बार गर्भपात हो जाते हों, पुरुष सदस्यों की कुंडली में आयु भय के संकट ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बनी हुई हो, तो मंगल के इस राशि परिवर्तन के कारण इन समस्याओं से छुटकारा मिलने का एक बहुत अच्छा योग 5 जनवरी तक बनेगा। आपको करना क्या है, मंगल शनिवार को वैष्णो देवी या काली मंदिर आपके अपने शहर में हो तो अन्यथा जो इनके सिद्ध स्थलों पर जरूर जाएं। संभव हो तो हरिद्वार में चंडी देवी का जो मंदिर है उसमें भंडारा करा सकते हैं। ये पितृदोष को दूर करने के लिए अत्यधिक शुभ मंदिर है, ये करा सकते हैं। 3, 9 अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 27 अथवा 28 नवंबर या 24-25 दिसंबर को दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, हो सके तो पूरी सप्तशती करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके पाठ करें। लाल फूल देसी घी के 5 दीपक जलाकर पंचोपचार पूजन सहित मूंगे अथवा लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अगर संपत्ति में इजाफा चाहते हो या फिर अगर संपत्ति में हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, ऐसे में कैसे बचें? जी, मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए भूमि पुत्र होने से किसानों, संपत्ति संबंधी जो बड़े व्यापारी हैं, जैसे ये हार्डवेयर का जो व्यापार करते हैं, संपत्ति का लोहे ईंट सीमेंट का व्यापार करते हैं या प्रॉपर्टी से डील करते हैं, बिल्डर हो या प्रॉपर्टी डीलर हो, सभी को इस क्षेत्रों में अचानक धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक मामलों से जुड़े ग्रह गुरु जो हैं और लोहा सीमेंट से जुड़े ग्रह शनि की दृष्टि भी इस पर मंगल पर पड़ने से व्यापार में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। पिछले 1.5-2 सालों से जो कुछ समस्याएं कानूनी या अन्य प्रकार की भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्रों में आ रही थी, इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यदि जातक संपत्ति से क्षेत्र से जुड़ा है तो जातक का लगन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर या मीन हो तो पीला पुखराज और मूंगा दोनों ही रत्न धारण करें। गुड़, तेल, लोहा, उर्द, लाल चंदन, केसर और नारियल, लाल फूल और बेसन से शरीर के 1/4 भाग के बराबर का सारी सामग्री का 4 मंगलवार अथवा शनिवार को दान करें तो ये लगभग तुला दान हो जाएगा। 25% एक बार में करेंगे तो 4 बार में लगभग पूरे शरीर के बराबर दान हो जाएगा। शरीर जातक का लगन अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ हो तो शनि बीज मंत्र ओम प्रांग प्रीम प्रों सा शने नमा, इस मंत्र की रोज 11 माला का जाप करें और मंत्र का जाप हो सके तो घर में या शनि या गौरीशंकर मंदिर में कर सकते हैं। गणेश जी के सम्मुख इस मंत्र का जाप करें। चलिए, अगला प्रश्न जो आपसे होगा वो ये कि अगर व्यापार में तरक्की चाहते हैं या जिस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है उस क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तब क्या उपाय करने चाहिए? व्यापार में दोनों ग्रह गुरु और मंगल उच्च होने से मसालों, मेवों, फलों, अनाज, तांबा और सोना तथा पीली धातु, बिजली के उपकरण, बिजली का व्यापार, इनसे जुड़े जो क्षेत्र हैं और गुरु से जुड़े जो क्षेत्र हैं होटल, पर्यटन, अर्थशास्त्र, मीडिया, शिक्षा, शेयर मार्केट और हथियारों से जुड़े बैंकिंग का सेक्टर, हथियारों से जुड़े व्यापार के लिए अत्यधिक उत्तम नया समय है। ये नया व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। इन व्यापारों से जुड़े बड़े निर्णय लेने के लिए शुभ समय जो है ये चलेगा। आप कुछ उपाय भी इसके सुधार के लिए कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपने यदि क्रियान्वयन करना है उनका तो ये मंत्र कर सकते हैं। गुरु ये मंगल गायत्री मंत्र है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस मंत्र की 3 माला का जाप मूंगे अथवा हल्दी की माला किसी एक से भी कर सकते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी आरंभ होगी। पीली वस्तुओं, पर्यटन, होटल, शेयर मार्केट और वित्त के क्षेत्र से जुड़े जातक जो हैं विशेष रूप से पीला पुखराज और मूंगा दोनों धारण करें।
क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति उच्च हैं, इसलिए पूरे समय मांसाहार और मद्यपान से परहेज करने से आपके व्यापार के चांसेस बेटर होंगे और सफलता और बढ़ेगी। और व्यापार हेतु 27 नवंबर, 21 व 25 दिसंबर के गुरुवार जो है विशेष रूप से अत्यधिक शुभ दिन ये जो होंगे, ये 3 बृहस्पतिवार अत्यधिक शुभ होंगे। तो कैसे राशि और ग्रहों की स्थिति बदलने से हो सकता है आपका मंगल आगे भी हमारी खास पेश कैसे हो आपका मंगल बताने के लिए सुरेश कौशल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकदमों में अगर विजय चाहिए हो तो ग्रहों की इस चाल से कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं? जी, पुलिस से जुड़ा गया मंगल और कानून से जुड़ा गया गुरु, दोनों ही ग्रहों का आपस में संबंध बना, दोनों ही उच्च हैं। इसलिए कानूनी मामले जो भी हैं, धन से जुड़े हों, अपराध से जुड़े हों, नशे से जुड़े हों, पारिवारिक हिंसा से जुड़े हों, दाम्पत्य संबंधों यानी मांगलिक इत्यादि से जुड़े हों, बैंक वित्तीय मामलों से जुड़े हों, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, खेल से जुड़े सट्टे, इनसे जुड़े जो मुकदमे हैं पुलिस केस, इनसे छुटकारे का उत्तम समय। और यदि आपको गलत प्रकार से फंसाया गया हो तो भी अत्यधिक शुभ समय। इस समय आपको मांसाहार मद्यपान से पूर्ण रूप से परहेज करना आवश्यक होगा। यदि आपका कोई भी लगन है तो लग्नेश के रत्न के साथ साथ पीला पुखराज और लहसुनिया रत्न जो है धारण करें। 5 जनवरी तक हर मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर भी चढ़ाएं। संभव हो तो 5 जनवरी तक ब्रह्मचार्य मंत्र का पालन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि मुकदमों की स्थिति अत्यधिक खराब है तो बगलामुखी मंत्र का आराधना करें। पीले वस्त्र धारण कर पीले फूलों से देसी घी के 3 दीपक जलाकर पूजा करें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पादम स्तंभे जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। हल्दी की माला से 4 माला का जाप रोज करें। ध्यान रखें, ये देवी जो है विशेष रूप से पूर्ण नैतिक संस्कारों से स्थिति में ही किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, मांसाहार मद्यपान से दूर रहकर शांत मन, शांत बुद्धि और सौम्यता के साथ इसका मंत्र करेंगे, अन्यथा ये देवी क्रोधित भी हो जाया करती है। इसलिए ध्यान रखें इस पूजा को करते हुए। अगर खेल और शिक्षा से जुड़े हुए हैं कौशल जी, तब इस क्षेत्र में कैसे इस ग्रह स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, ये बताइए। जी, खेलों का ग्रह मंगल है। जब भी मंगल उच्च होता है तो विश्व स्तरीय खेल, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना करते हैं। विशेष करके क्रिकेट, फुटबॉल और शूटिंग का जो क्षेत्र है, तीरंदाजी का क्षेत्र है, पर्वतारोहण जैसे खेलों में उच्चतम प्रदर्शन का समय है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर या मीन लगन के जो जातक हैं उनके लिए अत्यधिक शुभ समय होगा। खेल के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और भविष्य निर्माण हेतु उत्तम योग, इस योगों से जो उत्तम खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, रोज सुबह 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऊर्जा का संचार होगा, चोट नहीं लगेगी। जो खिलाड़ी बार बार चोटिल होते हैं तो 10 या 11 दिसंबर को मूंगा धारण कर अपना जो है इसको सुधार सकते हैं। और कोई भी खिलाड़ी क्योंकि अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, अत्यधिक मांसाहार मद्यपान से परहेज भी करें। खेल के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें जिससे मानसिक क्षमता और भक्ति देवी का आशीर्वाद रहे। सुबह ही माता दुर्गा अथवा हनुमान जी का स्मरण करें। खेल आरंभ होने से पहले माता पिता गुरु का आशीर्वाद रोज प्रातः लें, जिससे आपको पूरा दिन सफलता करे। प्रातः ही वज्रासन में बैठकर अनुलोम विलोम करें तथा अनुलोम विलोम करते हुए ओम नमः नारायण मंत्र की जाप करते रहें और कम से कम भी 40 आवर्ती का अनुलोम विलोम करें इस मंत्र के साथ। तो आप देखेंगे मन स्थिर होगा, आपको जो है सफलता उच्चतम स्तर की मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए